नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर मीनाक्षी और आज के इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करती हूं आप सभी धनु राशि वाले जातकों का, यानी सेजिटेरियस का। राशि चक्र की नवी राशि धनु राशि। ये राशि इतनी अलग क्यों होती है? क्यों इस राशि के लोग बहुत खास होते हैं और कहा जाता है कि कलयुग में बिल्कुल फिट बैठते हैं। इनको कुछ ऐसा बनाया गया है कि इस घोर कलयुग में भी ये लीडरशिप क्वालिटी के साथ लीड करते हैं दुनिया को। चाहे कैसे भी परिवार में जन्म क्यों ना लिया हो इन्होंने, कितने भी गरीब परिवार में जन्म लिया हो, कैसी भी स्थिति में इनका जन्म हुआ हो, लेकिन एक समय इनके जीवन का ऐसा आता है जब ये लोग एक बड़े से मास को, एक बड़े से भीड़ को लीड करते हैं। ये लोग इतने गुणी होते हैं क्योंकि देव गुरु बृहस्पति इस राशि के स्वामी हैं। राशि चक्र की नवी राशि है, काल पुरुष की कुंडली की नवी राशि है धनु राशि। देवताओं का देव गुरु बृहस्पति का आशीर्वाद होता है धनु राशि वाले जातकों पर। आप देखेंगे कि धनु राशि के जो लोग होते हैं वो अपने परिवार में, जिस परिवार में इनका जन्म होता है उस परिवार में सबसे लंबे होंगे, सबसे ज्यादा हाइट इनकी होगी। इनसे ज्यादा हाइट किसी की नहीं होगी क्योंकि बृहस्पति इनके राशि के स्वामी है। बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। इनमें गुरुत्वाकर्षण भी बहुत होता है क्योंकि गुरु स्वामी है इस राशि के, तो इनमें आकर्षण बहुत होता है। ये लोग अट्रैक्ट कर लेते हैं लोगों को, लोग खिंच जाते हैं इनकी तरफ। इसी वजह से बहुत जल्दी कैसे भी लोग हो, चाहे वो नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, उन लोगों के साथ ये घुल मिल जाते हैं बहुत आसानी से किसी भी तरह के लोगों से ये लोग डील कर लेते हैं। चाहे वो कितने भी टॉक्सिक इंसान क्यों ना हो, धनु राशि वाले लोग उन लोगों से डील कर ही लेते हैं। इनमें वो क्वालिटी होती है, बचपन से ही वो क्वालिटी होती है। देवताओं के सारे गुण होते हैं धनु राशि वाले लोगों में। इनका रंग जो है वो पीलापन लिए हुए होता है, गोरे रंग के होते हैं और पीलापन होता है इनके रंग में। लंबे होते हैं, जैसा मैंने बताया। आंखें बहुत चमकीली होती है इनकी आंखों में बहुत आकर्षण होता है, लोग खिंचे चले आते हैं इनकी तरफ। सादगी होती है इनमें, सात्विकता होती है इनमें। अग्नि तत्व राशि है धनु राशि। धनु राशि के जो लोग होते हैं वो बहुत बोल्ड होते हैं, बहुत मजबूत दिमाग के होते हैं, बहुत मजबूत इच्छा शक्ति वाले होते हैं। इसीलिए कलयुग में इनको सबसे फिट माना जाता है। ये लोग बड़ी बड़ी मुसीबतों के सामने डट कर खड़े रहते हैं। हार मानना इनकी फितरत नहीं है, पॉजिटिव सोच होती है। कितनी भी खराब स्थिति में ये लोग क्यों ना हो, इनकी सोच कभी नेगेटिव नहीं होगी। ये लोग पॉजिटिव ही सोचेंगे। ये लोग ये मान के चलते हैं कि चीजें सही होंगी, ये करेंगे और अक्सर ये कर भी देते हैं। देर सवेर कितनी भी बिगड़ी हुई चीज हो उसको ये सही करने की काबिलियत रखते हैं। इसीलिए इनको कलयुग में सबसे फिट माना जाता है। समझदार होते हैं, हालांकि जिद्दी होते हैं, और जब क्रोध आता है, गुस्सा आता है तो किसी से कुछ भी कह देते हैं। वाणी पर नियंत्रण नहीं रहता इनका। इनको क्रोध बहुत मुश्किल से आता है, लेकिन जब आता है तो बहुत ज्यादा आता है। लेकिन अक्सर ये लोग नशे की तरफ भी आकर्षित हो जाते हैं। शराब, सिगरेट, ये चीजें इनको बहुत आसानी से आकर्षित कर लेती हैं क्योंकि इनके दूसरे भाव के स्वामी होते हैं शनिदेव। तो ये लोग नशे की तरफ आकर्षित हो जाते हैं, और एक बार ये नशा करना शुरू करते हैं तो उम्र के एक पड़ाव पर इनका वेट गेन भी हो जाता है, इनका वजन बढ़ जाता है, मोटापा आ जाता है इन पर। तो यहाँ पर एक खास बात ये है कि धनु राशि वाले लोगों का जन्म चाहे कितने भी गरीब परिवार में हुआ हो, बचपन कितना भी संघर्षपूर्ण क्यों ना रहा हो, उनका बुढ़ापा, उनकी जवानी जो है वो सुखद रहती है। वो धनी रहते हैं, अपनी जवानी में भी वो धनी रहते हैं और बुढ़ापा भी उनका काफी सुखद रहता है। अक्सर धनु राशि के लोग आपको धार्मिक मिलेंगे। ये लोग पूजा पाठ करने में बहुत ज्यादा विश्वास रखते हैं क्योंकि नवा जो भाव होता है वो धर्म का होता है, वो ईश्वर का होता है। तो ईश्वर में इनकी आस्था अटूट होती है। इनको अपने दिनचर्या में जितना भी समय मिले ये थोड़ा सा समय पूजा पाठ के लिए निकाल लेते हैं, और इनको ईश्वरीय सहायता भी औरों के मुकाबले जल्द मिल जाती है।
अगर बृहस्पति किसी भी तरह से पीड़ित नहीं है इनकी कुंडली में, तो ईश्वर की सहायता इनको बाकी लोगों के कंपैरिजन में जल्दी मिल जाती है। अगर ये मंदिर जाते हैं, कुछ मांगते हैं, तो भगवान इनकी सुनते जरूर हैं। माता पिता के भक्त होते हैं, माता पिता से अटैच्ड होते हैं, लेकिन अपने माता पिता से अपने मन की हर बात धनु राशि वाले लोग नहीं बताते। अपने माता पिता से हर बात शेयर नहीं करते ये लोग। हालांकि जीवन में ये लोग ये सुनिश्चित करते हैं कि इनके माता पिता को कभी कोई दुख ना हो, माता पिता इनके आराम से रहें, उनकी सुख सुविधा के लिए ये लोग अपना पूरा जीवन लगा देते हैं। लेकिन एक समय ऐसा आता है बहुत अर्ली लाइफ में ही इनको अपनी जीविका की वजह से या फिर शिक्षा की वजह से अपने माता पिता से दूर रहना पड़ता है। माता पिता के साथ ज्यादा समय रह नहीं पाते ये लोग, लेकिन दूर रहकर भी माता पिता के प्रति इनकी आस्था जो है वो अटूट होती है। उम्र के एक पड़ाव पर ये अपने परिवार के सबसे अमीर लोगों में से एक होते हैं। लेकिन यहाँ पर भी शर्त यही है दोस्तों कि बृहस्पति किसी भी तरह से अफ्लिक्टेड नहीं होना चाहिए, बृहस्पति वक्री नहीं होना चाहिए, बृहस्पति नीच का नहीं होना चाहिए। यूनिक होते हैं, पूरे परिवार की नजर होती है इन पर कि ये करने क्या वाला है, ये अपने जीवन में क्या करेगा। दिखता तो बहुत अलग है, लोगों से अलग है, सोच भी इसकी बहुत अलग है, फिलोसफिकल है, बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है, लेकिन क्या अचीव करेगा। और ये लोग प्रूफ करके दिखा देते हैं कि देखो ये अचीव कर लिया मैंने। धनु राशि वाले लोगों के साथ देखा गया है कि अक्सर ये अपने रिश्तेदारों से बार बार धोखा खाते हैं, अपने नजदीकियों से धोखा खाते हैं, फिर भी उनकी सहायता करते हैं। इन लोगों की कमजोरी होती है कि चाहे इनके साथ सामने वाला कितना भी बुरा क्यों ना करे, जब वो परेशानी में होता है तो इनसे रहा नहीं जाता और जाकर उसकी सहायता कर देते हैं। और जब कभी इनकी बारी आती है तो सामने वाले व्यक्ति से कोई सहायता नहीं मिलती, फिर भी दोबारा जब उनको जरूरत पड़ती है तो ये लोग वापस जाकर सहायता करते हैं। इनकी यही अच्छाई इनके जीवन पर भारी पड़ जाती है, क्योंकि एक समय ऐसा होता है इनके लाइफ में कि परिवार वाले लोग इतना क्रिटिसाइज करते हैं, इनके रिश्तेदार इनको इतना क्रिटिसाइज करते हैं, इतना नीचा दबाने की कोशिश करते हैं, नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बहुत सिंपल लोग होते हैं, बहुत सात्विक होते हैं, जल्दी किसी से लगते नहीं है, जल्दी किसी से झगड़ा नहीं करते, जल्दी किसी से बहस नहीं करते। तो लोग जो हैं वो इनको इतना कम आंक लेते हैं कि अक्सर इनका मजाक उड़ा देते हैं, इनके बारे में उल्टी सीधी बातें कर देते हैं, और इसी वजह से परिवार से अटैचमेंट नहीं होती इनको। मन ही मन डिटैच हो जाते हैं अपने परिवार से, कुछ कहते नहीं है लेकिन दूर हो जाते हैं अपने ही रिश्तेदारों से, ज्यादा कोई मतलब रखते नहीं। यहां तक कि नजदीकी रिश्तेदारों से भी बहुत ज्यादा लेना देना इनका एक उम्र के पड़ाव के बाद नहीं रहता। लाइफ में क्या करना है, इनका गोल क्या है, ये उसी के पीछे लगे रहते हैं। रिश्ते नाते घर परिवार से इन लोगों को ज्यादा कुछ लेना देना नहीं होता। करियर की बात की जाए तो ये लोग कम्युनिकेशन की फील्ड में, आईटी की फील्ड में, मीडिया की फील्ड में, टीचिंग लाइन में, ट्रेनिंग लाइन में, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग में, इन सब चीजों में ये लोग अव्वल होते हैं और इन्हीं सब चीजों में ये नाम और यश भी कमाते हैं। जिस भी विभाग में ये काम करते हैं उस विभाग में ऊंचे पद पर ये लोग होते हैं। टीचिंग लाइन में, शिक्षा से जुड़े क्षेत्र में ये लोग अच्छा प्रदर्शन करते हैं, प्रोफेसर होते हैं, रिसर्चर होते हैं, टीचर होते हैं। तो इस तरह के कामों में ये लोग बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं। भाग्योदय 20 से 24 साल तक हो जाता है, लेकिन अगर 20 से 24 साल तक इनका भाग्योदय नहीं हो पाता किसी वजह से, तो 35 से लेकर 42 साल की उम्र तक ये कुछ ना कुछ बहुत बड़ा अचीव करते हैं। उम्र के 56वें और 63वें वर्ष में इनको अपनी सेहत का खास ख्याल रखना चाहिए। लव लाइफ की बात की जाए तो सबसे खास होते हैं इस मामले में ये लोग। वन वुमेन मैन या वन मैन वुमेन इनको कहा जा सकता है। एक ही इंसान से प्यार करना चाहते हैं, उन्हीं से शादी करना चाहते हैं, पूरा जीवन उन्हीं के साथ बिताना चाहते हैं। प्रेम की पराकाष्ठा हासिल करने का सपना होता है इनका। मैं जैसा प्रेमी, मैं जैसा पति बनूं, कोई ना बन पाए। लेकिन पॉजिटिव होते हैं,
अपने पति या पत्नी के प्रति या फिर अपनी प्रेमिका या प्रेमी के प्रति बहुत पॉजिटिव होते हैं, ऑब्सेसिव भी हो जाते हैं कभी कभी। इतना ज्यादा ऑब्सेसिव हो जाते हैं कि सामने वाला कभी कभी इनकी हरकतों से डर जाता है। थोड़ा सा कंट्रोलिंग भी हो जाते हैं ये लोग। हालांकि इनकी सोच बहुत लिबरल होती है, बहुत आजाद सोच वाले होते हैं, बहुत मॉडर्न ख्यालात वाले होते हैं, लेकिन अपने प्रेमी प्रेमिका के लिए या फिर पति या पत्नी के लिए ये लोग बहुत पॉजिटिव होते हैं। उनको खोने से डरते हैं। इनके अंदर एक डर होता है कि कहीं सामने वाला मुझे छोड़कर ना चला जाए, और सामने वाले को ये लगता है कि मेरा पार्टनर जो है वो बहुत पॉजिटिव है, एग्रेसिव है। लेकिन इसके पीछे जो वजह होती है वो इनकी इनसिक्योरिटी होती है। ये लॉयल होते हैं, इनकी लॉयल्टी पर आप शक नहीं कर सकते। खर्चालू स्वभाव के भी होते हैं। रुपए पैसे खर्च करने में इनका कोई तोड़ नहीं, इनको कोई नहीं रोक सकता। जेब में पैसे होने चाहिए, उसके बाद ये खर्च करने से पहले नहीं सोचते। धनु राशि वाले लोगों की एक खास बात पे बताती हूँ दोस्तों कि ये लोग जब भी शॉपिंग करने जाएंगे, जब भी कहीं जाएंगे, इनकी नजर जूतों पर जरूर पड़ेगी। इनके पास आपको कलेक्शन मिलेगा शूज का, जूतों का बड़ा शौक होता है इनको। ऑर्गेनाइज्ड लोग रहते हैं, अपनी चीजों को अक्सर ये लोग ऑर्गेनाइज करके रखेंगे। सिंह राशि, मेष राशि, इन दो राशियों से इनकी बहुत अच्छी पड़ती है। लेकिन विवाह के बंधन में बंधने के लिए मिथुन राशि भी अच्छी है। इनका विवाह अगर सिंह राशि वाले लोगों के साथ हो जाए, मेष राशि वाले लोगों के साथ हो जाए, या फिर मिथुन राशि वाले लोगों के साथ हो जाए तो इनकी अच्छी बनती है। हालांकि मिथुन राशि वाले लोग बिल्कुल ऑपोजिट होते हैं। धनु राशि अग्नि तत्व राशि है और मिथुन राशि जो है वो वायु तत्व राशि है, लेकिन फिर भी इनकी अच्छी बनती है क्योंकि ऑपोजिट अट्रैक्ट्स, आकर्षण बना रहता है इनके बीच में। मीन राशि और कन्या राशि वाले लोगों के साथ इनकी बिल्कुल नहीं बनती। लकी कलर्स की बात की जाए तो पीला रंग इनके लिए बहुत शुभ होता है। तो आप जब भी कोई शुभ काम करने जाए तो पीले रंग के वस्त्र का इस्तेमाल करें। अगर आप पीले रंग के कपड़े नहीं पहन सकते हैं तो पीले रंग का एक रुमाल अपनी पर्स में या फिर आप अपनी जेब में रख सकते हैं। अब क्योंकि सूर्य इनके भाग्य भाव के स्वामी होते हैं, तो सूर्य को जल देना, सूर्य की पूजा करना, सूर्य की आराधना करना आपके लिए बहुत शुभ होता है। रत्नों की बात की जाए तो आप पुखराज पहन सकते हैं, आप मानिक पहन सकते हैं, आप मूंगा पहन सकते हैं। ये तीनों ही रत्न आपके लिए बहुत सुटेबल होते हैं। लेकिन यहाँ पर एक देखने वाली चीज है दोस्तों कि मंगल एफ्लिक्टेड ना हो, आपके 6, 8, 12 में ना हो, या फिर सूर्य आपके 6, 8, 12 में ना हो, या फिर बृहस्पति आपके 6, 8, 12 में ना हो। पंचमुखी रुद्राक्ष भी आप धारण कर सकते हैं। अगर आपके जीवन में कठिनाइयां आ रही हैं, परेशानियां आ रही हैं, लगातार आती जा रही हैं और आप बहुत ज्यादा परेशान हैं, तो आप पंचमुखी रुद्राक्ष का धारण भी कर सकते हैं। उम्र के 22वें साल में, 24वें साल में, 28वें साल में, 35वें साल में, 40वें साल में, 42वें साल में और 56वें साल में आप कुछ ना कुछ बड़ा अचीव करते हैं। 2027 से लेकर 30 तक धनु राशि वाले लोग बहुत कुछ अचीव करने वाले हैं। ये 4 वर्ष आपके जीवन के गोल्डन पीरियड हो सकते हैं। तो ये थी मेरी एनालिसिस धनु राशि वाले लोगों के लिए। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो से आप लोगों को बहुत हेल्प मिली होगी। अगर वीडियो से हेल्प मिली हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबा दें दोस्तों। तब तक के लिए जय माता दी, जय श्री राम।